स्वर्गदूत एंजल्स परमेश्वर के साथ रहने वाले, उसका काम करने वाले को एंजल्स कहा जाता है। वे दिखने में ऊंचे पंखों वाले उड़ने वाले होते हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। वे परमेश्वर की बातों को मानने वाले और विश्वासियों की सहायता एवं रक्षा करने वाले होते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है तो प्रभु उसके पास अपना स्वर्गदूत भेज देता है, जो अदृश्य रूप से उसके साथ आजू बाजू में खड़ा रहता है। सर्वशक्तिमान एकमात्र सृष्टिकर्ता है, चाहे आकाश में, पृथ्वी पर और स्वर्ग में। स्वर्गदूत भी उसी ही ने बनाए हैं जो लाखों करोड़ों में है। यशायाह 44:6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सभी दिखने वाली सृष्टि, आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे उसी ही ने बनाए हैं। अपने आप बन गई ऐसी कोई वस्तु नहीं है। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। कुलुस्सियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उनके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हम जो देखने वाले हैं वह एंजल के विषय में, स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे। प्रभु के पास लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, मगर अब मुख्य रूप से प्रभु के पास 2 प्रमुख स्वर्गदूत हैं। प्रमुख दूत का नाम है मिखाएल। दानियल 12:1। उस समय मिखाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। यहूदा 1:19। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, दूसरा है जिब्राइल जो प्रभु के सामने खड़ा रहता है। लूका 1:19। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझ पर सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। शैतान जो पहले स्वर्गदूत ही था, लेकिन उसने प्रभु के सामने बलवा किया कि वो भी परमेश्वर के जैसा बनेगा, तो उससे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। तब से वह शैतान परमेश्वर का विरोधी बन गया। यजकेल 28:11-19 में इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। यह भी प्रभु का पहले स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर था। उसके साथ में कुछ स्वर्गदूतों को भी स्वर्ग से बाहर फेंक दिया था जो उसके पक्ष में थे। वे दुष्ट आत्माएं बन गए, और लूसीफर जो उसकी आराधना करने के लिए संगीत बजाता था, स्वर्ग में उसके लिए गीत गाता था, वह परमेश्वर का और विश्वासियों का कट्टर विरोधी बन गया। आज वह शैतान बन गया है और वह दुनियादारी की बातें और फिल्में बनाता है, गाने गवाता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड का वो ही एकमात्र बादशाह है जो करोड़ों रुपए का फिल्म गीतों के जरिए दुनिया के लोगों का मनोरंजन करता है, ताकि वे सच्चे परमेश्वर से दूर रहे और सांसारिक बातों में खो जाए। उसका यही उद्देश्य है। वह परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। एक आत्मिक युद्ध शुरू है इस पृथ्वी पर। अदृश्य रूप से हम उसे देख नहीं सकते। शैतान और स्वर्गदूतों के बीच में। मैं आपको इसके लिए आसान भाषा में समझाऊंगा। शैतान और दुष्ट आत्माएं मनुष्य का एक्सीडेंट करा देती है, जब प्रभु का स्वर्गदूत विश्वासियों की रक्षा करता है। इब्रानियों 1:7-14। और स्वर्गदूतों का विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हमारे पास अपना एक स्वर्गदूत है, वो हमारे आजू बाजू में ही खड़ा रहता है। हम क्या करते हैं वह देख रहा होता है, और हम जो प्रार्थनाएं करते हैं उसे स्वर्ग में ले जाने का काम भी हमारा ही स्वर्गदूत करता है। वह हर रोज पृथ्वी से स्वर्ग आता जाता रहता है। हम जब किसी के लिए या अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा ही स्वर्गदूत
हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ले जाता है और वहाँ से ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा स्वर्गदूत स्वर्ग को चला जाता है। हम जो कुछ सोचते बोलते या करते हैं उसका हिसाब वो स्वर्ग में दे देता है। हमारा हिसाब स्वर्ग में रखी हुई किताबों में लिखा जाता है। हमारी सोच, चाल चलन, बोलने का और काम करने और हमारी प्रार्थनाएं भी ले जाता है। स्वर्ग में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें हम मनुष्य ने क्या क्या किया है उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। भलाई बुराई, धार्मिकता, दान, सब बातें लिखी जाती है, जिसके विषय में दानियल 7:9-10 में हम पढ़ सकते हैं। जब हम कुछ जगह से यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हम बस, ट्रेन, बाइक या प्लेन में जाते हैं। भारत में से अमेरिका जाने के लिए 25 से 30 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं की स्पीड कुछ ही सेकंड में करोड़ों मील चले जाते हैं। भारत से अमेरिका या उसे जाने के लिए 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं। स्वर्गदूतों को स्वर्ग में जाने का स्थान गैलेक्सी है। आकाश से परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्वर्ग कहाँ पर है। हम पृथ्वी पर हैं तो हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में हमारा स्वर्गदूत ले जाता है। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के सामने धुएं के रूप में ले जाकर रखते हैं। जब हम किसी बात के लिए या किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा स्वर्गदूत हमारा नाम लेकर वहाँ स्वर्ग में धुआं परमेश्वर के सामने रख देता है, जो हमारी प्रार्थनाएं ही होती है। प्रकाशित वाक्य 8:4। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्ग के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। भजन संहिता 141:2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में रखा है। वह पृथ्वी से कितना दूर है और वह कहाँ है और वहाँ कौन जा सकता है। हम देखेंगे वहाँ सिर्फ स्वर्गदूत और शैतान आ जा सकता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, वहाँ से हम अगर ऊपर देखें तो हमसे ऊपर हवा में चिड़िया पक्षी उड़ते हैं, उसके बाद प्लेन उड़ते हैं, उसके बाद आकाश में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जिसे ब्रह्मांड गैलेक्सी कहते हैं, जहाँ बहुत सारे ग्रह हमने खोज निकाले हैं या वैज्ञानिक ने खोज निकाला है, जिसे आसान भाषा में सन, सूरज, चांद, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और यह वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट यहाँ पर छोड़े जाते हैं। तो यह दूसरा लेयर गैलेक्सी का, पक्षी के बाद तीसरा लेयर जहाँ बारीक तारे रात को चमकते हैं, तारे दिखते हैं, वह तीसरा ग्रहों के बाद करोड़ों मील है, वहाँ कोई दूरबीन या सैटेलाइट पहुँच ना सकता है। उसके बाद जो पूरा आकाश ग्रीन दिखता है वह ग्रीन कलर का है, वह पानी है, पृथ्वी का पानी और आकाश का पानी जो ऊपर स्थिर किया गया है। उत्पत्ति 1 6-7 फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। यह वचन में साफ साफ लिखा है कि जो नीला आकाश हम देखते हैं वह ऊपर का जल है, वह वहाँ स्थिर किया जा चुका है। यह बात वैज्ञानिक साइंटिस्ट को पता नहीं और ना ही उन्होंने कुछ खोज निकाला, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई दूरबीन नहीं है। इसके विषय में सिर्फ बाइबल ही बताती है। इसके विषय में बाइबल में लिखा गया है। भजन संहिता 148:4। ये सबसे ऊंचे आकाश और ये आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है, जिसके विषय में यशायाह 45:12-18 और यिर्मयाह 10:12 और यशायाह 43 अध्याय का 10, 11, 13 और 19 वचन में लिखा है। जब पुराने नियम में नूह के समय में जल प्रलय हुआ तो आकाश में जो पानी स्थिर किया हुआ था वो भी पृथ्वी पर गिरा। उत्पत्ति 7:11। जब नूह की आयु के 600 वर्ष पूरे वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उस दिन बड़े
गड़गड़ाहट के सागर के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। यिर्मयाह 10:13। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। तो यहाँ यह वचन बताता है, तारागण के बाद पानी स्थिर किया हुआ है। जो हम नीला आकाश देखते हैं वह परमेश्वर के द्वारा स्थिर किया गया पानी है। यह स्थिर किया हुआ पानी कितना किलोमीटर होगा यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसकी गहराई हम विचारों से भी नाप नहीं सकते। इसके बाद परमेश्वर का सिंहासन है, वह वहाँ रहता है। ऐसा वचन में हम देखते हैं। हमने देखा हमसे ऊपर पक्षी उड़ते हैं आकाश में, उसके बाद उसके ऊपर ग्रह सूर्य चंद्र तारे, फिर उसके बाद पानी और उसके बाद परमेश्वर का रहने का स्थान है। भजन संहिता 104:13। जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों पर अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। पौलुस अपने वचन में कहता है कि शरीर में या शरीर के बगैर तीसरे आकाश में उठा लिया गया। 2 कुरिन्थियों 12:1-2 वचन। भजन संहिता 103:19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पौलुस तीसरे आकाश की बात करता है जो स्वर्ग है। वहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है। अगर हम समझते हैं तो पहला आकाश जहाँ पक्षी उड़ते हैं, प्लेन चलते हैं, जहाँ ऑक्सीजन है वहीं उड़ सकते हैं, यह पहला आकाश समझ सकते हैं। दूसरा आकाश जहाँ सूर्य चंद्र तारे और पानी है वहाँ वे परमेश्वर के द्वारा स्थिर किए जा चुके हैं। और तीसरा आकाश जहाँ परमेश्वर रहता है वह है। यह वचन के द्वारा हमें समझ में आता है। तो स्वर्ग इतनी करोड़ों किलोमीटर दूर है। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ले जाते, स्वर्गदूत ही ले जाता है। तो पृथ्वी से आकाश में वे चीजें आती हैं, उसके बाद स्वर्ग आता है। स्वर्ग में प्रभु के सम्मुख स्वर्गदूत और शैतान ही आ जा सकता है। इन्हीं 2 व्यक्तियों के लिए परमिशन दी गई है। शैतान के विषय हम अय्यूब 1:6-7 वचन में हम शैतान को स्वर्ग में जाने की परमिशन है, ऐसा लिखा हुआ है। लूका 1:18 भी हम वचन पढ़ सकते हैं। तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाएं धुएं के रूप में स्वर्ग में ले जाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी हमारा ही स्वर्गदूत ले आता है। हमने यह गीत गाता है, हम ये गीत गाते हैं कि प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यह गीत भी हम प्रभु की स्तुति के लिए गाते हैं। जब कोई विश्वासी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को स्वर्गदूत ही पारादेश स्वर्ग में ले जाते हैं। यह पृथ्वी के नीचे की जगह है जिसमें उसकी आत्मा को ले जाया जाता है। ऊपर वाले स्वर्ग में उसे नहीं ले जाया सकता। जैसा एक धनवान और गरीब लाजर के विषय में हम पढ़ते हैं लूका 16:22। पृथ्वी का अंदर का स्थान पारादेश, जहाँ विश्वासियों की आत्माएं रखी जाती हैं। ऊपर वाले स्वर्ग में नहीं। वह स्थान परम प्रधान पवित्र यहोवा का है। वहाँ से सृष्टि का नियंत्रण परमेश्वर करता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है। प्रकाशित वाक्य 21 स्वर्ग के विषय में बताता है। आकाशीय क्षेत्र वॉर जोन में आता है। यह इसलिए कि वहां से 2 शक्तियां लगातार युद्ध करते रहते हैं, एक शैतान और दुष्ट आत्माएं, और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो विश्वासियों की प्रार्थनाओं को स्वर्ग में ले जाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब पृथ्वी पर ले आते हैं। तब दुष्ट आत्माएं स्वर्गदूतों पर हमला करते हैं कि मानव जाति को प्रोटेक्शन न मिले, उन्हें चंगाई न मिले, उन्हें आशीष न मिले। तो दुष्ट आत्माएं हमारे स्वर्गदूत से आकाशीय क्षेत्र में लड़ते हैं, जिसे आत्मिक युद्ध कहा गया है। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था उसके सवालों का जवाब परम प्रधान परमेश्वर स्वर्ग से देता है। और जब वह स्वर्गदूत दानियल के पास उसका जवाब स्वर्ग से लेकर आता था तो उसके साथ दुष्ट आत्माएं उसे दानियल के पास जाने के लिए रोकते थे, जिसकी वजह से में दानियल 6:1-25, दानियल 9:20-23 और दानियल 8:15-27 में पढ़ सकते हैं। और दानियल 10
से 11 से 14 में इस तरह लिखा है। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन में तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो प्रधानों में से है वह मेरी सहायता करने के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ स्वर्गदूत दानियल के पास उसको समझाने को भेजा गया था और दानियल को सिंहों की नींद में डाल दिया गया था। तो वहाँ भी प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे थे जिन्होंने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे। दानियल 6:1-25 में पढ़ सकते हैं। बिलाम और उसकी गधी के सामने भी स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए खड़ा था, जिसे सिर्फ गधी देख सकती थी। गिनती 22 अध्याय 21 से 35 में हम पढ़ सकते हैं। हनोक को शरीर में ही उठा लिया गया था स्वर्गदूतों के द्वारा। उत्पत्ति 5:24। एलिया भविष्यवक्ता को भी जीवित ही उठा लिया गया। स्वर्ग से स्वर्गदूतों की फौज उसे उठाने के लिए आई थी। दूसरा राजा 2:11 में हम पढ़ सकते हैं। यरीहो की दीवार जो मजबूत थी, न उस पर इजरायलियों ने चढ़ाई की थी न वार किया था। वे उस दीवार के बाहर 7 बार घूमे थे, तो अदृश्य स्वर्गदूतों ने ही मजबूत दीवार को तोड़ डाला था। यहोशू 6:1-3 और 20 वचन। जब प्रभु क्रूस पर से जी उठा था तो स्वर्गदूतों ने ही उसके कब्र को पत्थर को हटाया था। मत्ती 28:2-6। प्रभु क्रूस पर चढ़ने से पहले जब प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत ही उसे सामर्थ्य देता था। लूका 22:42-43 वचन। प्रभु को मृत्यु में से जी उठने का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने ही पहले दिया था। मरकुस 16:5-6। अब्राहम के पास जो 3 व्यक्ति उससे मिलने आए थे वो स्वर्गदूत ही थे, जो अब्राहम को अपना पुत्र होगा उसका संदेश देके चले गए थे। उत्पत्ति 18:1-15 में हम पढ़ सकते हैं। आज भी स्वर्गदूत इंसानों का रूप लेकर घूमते हैं, इसलिए हमें किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना है, क्योंकि स्वर्गदूत भी हमारे घर में हमें मिलने आ सकते हैं। बहुनाई और आदर सम्मान देना ना भूले, यह बात घर परिवार भी जाने। पौलुस जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था वह वजह से उसे रोमी साम्राज्य में बंदी गृह में डाल दिया था। उसे स्वर्गदूतों ने ही वहां से बाहर निकाला था। प्रेरितों के काम 12:6-15 में पढ़ सकते हैं। फिलिप को स्वर्गदूत ने ही आज्ञा दी कि वह यरूशलेम के बाहर गाजा में रास्ते पर जाए, जहाँ एक खोजा सुसमाचार पढ़ते जा रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किसके विषय में लिखा है। फिलिप उसके पास गया, उसे समझाया और उसे बपतिस्मा भी दिया। प्रेरितों के काम 8:31-40। सदम और गमोरा को नाश करने से पहले स्वर्गदूतों ने ही धर्मी जनों को बाहर निकाला था। उत्पत्ति 19:22। जब हम विश्वासी लोग उठाए जाएंगे तो स्वर्ग से मिकाएल ही दूर ही रुकेगा और कलीसिया का स्वर्गारोहण हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17, पहला कुरिन्थियों 15:22, मत्ती 24:36, यूहन्ना 14:3। जब महासंकट काल के 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी विश्वासियों के साथ प्राचीनों के साथ बादलों पर आएंगे। यहूदा 1:14, प्रकाशित वाक्य 1:7। यहूदियों को महासंकट काल में 7 वर्ष पूरे हो जाने के बाद स्वर्गदूत ही इकट्ठा करेंगे। मत्ती 25:31-41। जब शैतान के द्वारा प्रारंभ में यीशु को सेवा करने से पहले शैतान से परीक्षा हुई, तब स्वर्गदूतों ने ही उसकी सेवा टहल की थी। लूका 4:11।
स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले और विश्वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर लाने का कार्य करते हैं। प्रभु के पास स्वर्गदूतों की अलग अलग फौज है। मत्ती 26:53। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। जब प्रभु का कोई दास दासी या विश्वासी दुष्ट आत्माओं को किसी के शरीर में से यीशु नाम से आज्ञा देता है तो दुष्ट आत्माएं घबरा जाते हैं, थरथरा जाते हैं। यह इसलिए भी कि इनके लिए भी इस पृथ्वी के अंदर जेल है। वहाँ वे स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य में से निकाले जाने के बाद बंदी गृह में पहुंचाए जाते हैं। इसलिए दुष्ट आत्माएं घबरा कर चिल्लाती हैं, जिसके शरीर में वे कब्जा करके बैठी रहती है। निकलने से पहले वे डर के मारे घबरा जाती है। याकूब 2:19। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। मरकुस 5:7 और मत्ती 8:29। दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या समय से पहले हमें दुख देने आया है? हम विश्वासियों को अधिकार दिया गया है कि हम यीशु नाम से आदेश दें कि दुष्ट आत्माएं यीशु नाम से निकले। तब स्वर्गदूत ही मनुष्य में से दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं। मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से यानी यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नहीं भाषा 2:10, मरकुस 1:27, 1 यूहन्ना 2:14, 1 यूहन्ना 4:17, मत्ती 8:24-29, मत्ती 10:1-8। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उन्हें बंदी गृह में भी डाल दिया गया है। यहूदा 1:7 वचन के अनुसार और 2 पतरस 2:4 में भी हम पढ़ सकते हैं। अशुद्ध आत्मा के विषय में हम मरकुस 1:28, 23-27 में पढ़ सकते हैं। दुष्ट आत्माएं बीमारी, एक्सीडेंट, रोग, लड़ाई झगड़े के रूप में मनुष्य के शरीर में बैठी रहती है। वह समस्याएं तीर के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं, जिसे जलते तीर कहा गया है। इफिसियों 6:16, इफिसियों 2:2। नशे के रूप में भी वे कार्य करते हैं। प्रभु उसके तीरों को नाकाम करेगा अगर हम उसके वचनों में बने रहेंगे तो। भजन से 91:1 पहला वचन 4 और 6-11 में भी हम पढ़ सकते हैं। प्रभु हमें बचाएगा। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन, प्रार्थना, उपवास में बने रहकर उसका सामना करना है, तब वह भाग निकलेगा। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान जो फाड़ना चाहता है। 1 पतरस 5:8। स्वर्ग ही बैंक अकाउंट में मिरेकल मनी की आशीष भी करवाते हैं ताकि जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु के पास विनाशक स्वर्गदूत भी है जो दंड देते हैं, जैसे मिस्र में पहले पुत्र को मार डाला था। निर्गमन 11:1-5 में हम पढ़ सकते हैं। एलिशा जो प्रभु का सेवक था, उसे अरामी सेना ने घेर लिया था। तब प्रभु ने आकाश में स्वर्गदूतों की सेना उसकी रक्षा करने के लिए भेजी थी। वह सेना सिर्फ एलिशा ही देख सकता था, उसके दुश्मन नहीं। दूसरा राजा 6:15-18 में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 78:50। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और खूंखार दूतों का दल भेजा। महासंकट काल में स्वर्गदूत ही पशु की छाप और भक्ति करने वालों पर दंड देंगे। प्रकाशित वाक्य 8:6-13 और प्रकाशित वाक्य 17 पहला वचन और प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 1-11 और प्रकाशित वाक्य 5:1। वे महासंकट काल के दूसरे 3.5 काल में उड़ के आकाश में सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे। स्वर्गदूत के विषय में कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 और 7 वचन। आज हम विश्वासियों को यह सुसमाचार प्रचार का काम सौंपा गया है। मत्ती 28:19 वचन के अनुसार स्वर्गदूत ही धर्मी और अधर्मियों को मृत्यु के बाद आत्माओं को ले जाने का काम करते हैं। लूका 16:23 और 24 वचन। पृथ्वी पर जब कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। लूका 15:10। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्गदूतों ने प्रभु के जन्म के समय उसकी आराधना की और आनंद मनाया।
पहला क्रिसमस उन्होंने मनाया। लूका 2:8-15, प्रकाशित वाक्य 7:11 और 7:11 और 12 वचन पढ़े, और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय भी पढ़े, जहाँ स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा दिया गया अदृश्य इनविजिबल बॉडीगार्ड है, जो हम विश्वासियों की रक्षा करता है। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग ले जाता है, वहाँ से उत्तर लाता है। भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरे हुओं के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रभु आपको आशीष दे।